अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आयन खुश आमदीद जनाब। आज कुछ बात होने जा रही है हमारे बचपन की, जो कि बहुत खूबसूरत था। क्योंकि वो खूबसूरती अब मानद पड़ गई है। वो खूबसूरती बिल्कुल भी हमारे जो आजकल की नस्ल है वो नहीं देख पा रहे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमने अपने बचपन को कितना एंजॉय किया है। जैसा कि आप ये इस वीडियो में देख रहे हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से हमारा बचपन भी गुजरता था और बहुत मज़ा आता था। मतलब कि मोबाइल फ़ोन देखें किसी के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब खुश हैं। एक नई दुनिया बसाई होती थी, एक नए खेल होते थे। ये सारे खेल हम खेल के बड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। अब मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बचपन में फ़ोन मोबाइल वगैरह नहीं थे। PTCL फ़ोन होता था, वो भी जो घर में बड़ा बुज़ुर्ग होता था ना, उसी को इजाज़त होती थी कि वही उठाता था और नहीं उठाते थे। इस तरह हम लोग खेलते थे, बहुत इंजॉय करते थे। हमसायों के घर से चीज़ें आती थी जाती थी। अब तो कुछ भी, आपके साथ वाले हमसाए क्या कर रहे हैं, भूखे हैं, उन्होंने खाया नहीं, किसी को नहीं पता। घर में ही एक मेला होता था लगा हुआ। और टीवी जो है वो घर के बड़े बुजुर्ग के कमरे में रखा हुआ होता था, सब वहीं बैठ के टीवी देखते थे। ये मकसद ये नहीं था कि टीवी और नहीं ले सकते, मकसद ये था कि जो घर का बड़ा बुजुर्ग है उसके पास बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए, टीवी देखा जाए और उसके साथ बातें की जाएँ, कुछ कहानियाँ कुछ स्टोरियाँ सुनी जाएँ। और बहुत ही मज़े का था। ये वाली टॉफ़ियाँ भी हम बहुत खाते थे और ये सारे खेल हम खेलते थे। और जब लाइट चली जाती थी तो हम लोगों को ये होता था, हम खुश हो जाते थे कि शुक्र है लाइट गई। हम लोग इतना एंजॉय करते थे, लड़के लड़कियां खेल रहे होते थे एक दूसरे के साथ। लड़कों को ये नहीं पता होता था कि ये लड़कियां हैं तो इनके साथ हमने नहीं खेलना, और लड़कियों को ये नहीं पता होता था कि ये लड़के हैं तो नहीं खेलना। हम लोग सब एक दूसरे के साथ खेलते थे, एंजॉय करते थे, हर गम से, हर जो है शक शुबा से पाक ज़िंदगी थी। गोले खाते थे हम लोग, बहुत इंजॉय करते थे। और ये बंटियाँ तो खैर काफ़ी अरसे तक चली हैं। और लूडो गेम जो है, अब आपको पता है मोबाइल में आ गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया, घड़ियाँ ख़त्म हो गई, लूडो गेम ख़त्म हो गई। और ये धागों वाला खेल, कैलकुलेटर हो गया, ये सब चीज़ें। और ये वाले पेन भी आपको याद होंगे कितने मज़े के होते थे। ये पेन हम मैंने भी यूज़ किए हुए हैं और ये वाली पोनियाँ भी हमने यूज़ की हुई हैं बचपन में। तो मेरे बात करने का मकसद है कि चले इस वीडियो के बहाने ही सही आप सबको अपना बचपन तो याद आएगा ना। और ये पंबीरी होती थी, हम तो खैर बटनों की बनाते थे, बटन होते थे बड़े बड़े लेते थे हम लोग। उधर किसी लंडे की दुकान पे जाना, उससे कहना भाई बटन दे दो, तो बड़ा सा बटन लेके हम लोगों ने सूतर डाल के पंबीरी बनानी। और बहुत ही मज़े से हम लोगों ने जो है ना उसके साथ खेलना। हमारे नित नए खेल होते थे, हमने एक अलग ही दुनिया बसाई हुई थी और हम बहुत खुश थे उस दौर में भी। अब लाइट चली जाती है तो इतना बड़ा गम लग जाता है, हाय लाइट चली गई, अब हम क्या करें, मोबाइल ऑफ हो गया, नेट नहीं है। इस नेट के बगैर तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। और पहले लोग जब लाइट चली जाती थी कहानियाँ सुनते थे, और पता नहीं क्या कुछ औरतें घर की करती थी काम, जॉइंट फैमिली होती थी, इज़्ज़त होती थी, बड़े बुज़ुर्गों की स्टोरियाँ होती थी। बहुत ही क्वालिटी टाइम हम लोगों ने अपनी लाइफ में जो है ना वो गुजारा हुआ है। और मुझे अफसोस होता है कि आजकल के बच्चे वो सारा क्वालिटी टाइम जो है वो नहीं। ये काम भी मैं करती थी लाजमी, बल्कि मैं तो पूरा गाना गाती थी पंखे के आगे खड़ी होके, और आवाज़ उसमें जब ऐसे वो बर्न होती थी तो बहुत अच्छा लगता था। और ये वाला खेल भी मैंने बहुत खेला हुआ है, बहुत ज़्यादा। और जो है ना ये वाला भी हम बहुत खेलते थे, चिड़ी उड़ी कहाँ उड़े, और एक दूसरे को थप्पड़ मारते थे। ये काम भी किए हुए, सारे उल्टे पुल्टे काम हमने किए हुए हैं। और बहुत ही बेहतरीन किस्म का बचपन था 90s का गिट का। हम सबको जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे दौर में मोबाइल नहीं था। तो खैर मोबाइल का ये नहीं कि आप जो है अच्छा नहीं है, उसके इस्तेमाल के ऊपर है कि आप उसके ऊपर उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं लड़की थी लेकिन मैं जो है ना ये क्रिकेट भी खेलती होती थी और ये वाली चीज़ें भी हम बहुत खाते होते थे। ये मोबाइल इस्तेमाल करने के ऊपर है कि आपने किस तरीके से और कितना यूज़ करना है उसको। आप ज़रूरत के तहत यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर है, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके लिए नुकसान है। और बच्चों को मैं तो कहती हूँ 7 साल की उम्र तक तो बिल्कुल आप माँओं से मैं ये कहूँगी कि आप खुद भी मोबाइल यूज़ ना करें। अगर आप चाहती हैं आपके बच्चों की बेहतरीन तरबियत हो तो आप खुद भी मोबाइल यूज़ ना करें। ये काम भी मैंने किया हुआ है सुई धागे वाला। तो
बेहतरीन किस्म का दौर था। काश फिर वो दौर आ जाए और हम हर 14 अगस्त के ऊपर ऐसे अपना घर सजाते थे झंडियों से, और अगले दिन लाजमी बारिश होती थी। नूरानी कायदे भी हमने पढ़े हुए हैं, और ये वाले पैसे तो हमें मिल जाते थे ना, तो सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते थे ये पैसे। सारा दिन ये पैसे ख़त्म नहीं होते थे कि 2 रुपये मिल जाने तो बहुत बड़ी रकम है, समझो 2 रुपये तो बहुत बड़ी रकम है। वो मिल जाते थे तो क्या कहते हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म की मेमोरीज थी। हमें फ़िल्में देखना अलाउ नहीं होती थी, हमारी अम्मियाँ चचियाँ ताइयाँ सब बैठ के, और ये प्रोग्राम हम देखते थे। ये 3 बजे लगता था कि 4 बजे लगता था दिन में, और बहुत ही मज़े का प्रोग्राम होता था, ये देखते थे। उसके बाद हम लोग तो पारा पढ़ने जाना होता था, ट्यूशन जाना होता था, स्कूल जाना होता था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है ना बहुत इन्जॉय करते थे। और 9 बजे तो हम सो जाते थे सब घोड़े बेच के। आजकल के यकीन करें, आप छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, वो भी आपको रात को 2 ढाई बजे तक जागते हुए मिलेंगे। मैं इस चीज़ पे हैरानगी होती हूँ। 9 बजने तो हम लोगों ने घोड़े बेच के सो जाना। चिड़ियाँ भी पकड़ते थे हम लोग बचपन में अपने ना ऐसे, तो चिड़ियाँ भी पकड़ते थे, लेकिन बाद में हम लोग जो है ना उड़ा देते थे उनको। और हम लोग कायदे आज़म की जब भी कोई ऐसा इवेंट आता था, 14 अगस्त हो गई, ये कायदे आज़म डे आता था, तो हम लोग अपने स्कूल में पोएम्स पढ़ते थे, पूरे जज्बे से झंडे ले लेके फिर रहे हैं। और ये खेल मैंने नहीं खेला हुआ, और ये वाला भी खेला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। सारे खेल खेल के हम बड़े हुए हैं, और एरोप्लेन के साथ ये काम भी करते थे, एरोप्लेन बाय बाय। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा वक्त था, एक बेहतरीन दौर था जो गुज़र गया। तो अब कभी कभी सोचती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है, इमोशनल भी हो जाती हूँ कि यार काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोबारा उस बचपन में चले जाएं। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, मेरे अपनों से मुझको मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। तो ये गाना भी हम लोग बहुत सुनते थे। और उस टाइम पे अफशा थी, एक सिंगर थी, वो ये गाना जो है ना गाती थी, और बहुत मज़े से हम सुनते थे। उस वक़्त ऐनक वाला जिन भी लगता होता था, हम वो भी देखते होते थे। और ये दांत वाला भी किस्सा हमारे साथ होता था कि चूहा ले गया। तो सब ये कहते थे कि आप तकिए के नीचे रख के सो जाओ, सुबह आपको पैसे मिलेंगे, इसमें से पैसे निकलेंगे। तो हम लोग अपना दांत तकिए के नीचे रख के ना सो जाते थे, और जब सुबह उठते थे तो हमारे तकिए के सराहने के नीचे 2 रुपये पड़े होने या 5 रुपये पड़े होने, तो वो हमारे अम्मी अब्बू ही रखते थे। तो बहुत ही इंजॉय करते थे, एंटीना हम लोगों ने सही करना, और बहुत ही ज़्यादा शरारतें करी, बहुत इंजॉय करते थे। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बचपन में ऐसी कौन सी मेमोरीज़ हैं जो आप सोचते हैं कि ये दोबारा नहीं आ सकती, और ये खेल दोबारा नहीं आ सकते। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये मेरी बात मेरी जो है बात अच्छी लगी है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाजमी बताइएगा कि किस तरह आपको अच्छा लगा कि नहीं इस ये वीडियो। क्योंकि पहले आप मुझे जब तक बताएंगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन पसंद कर रहा है और कौन नहीं। तो कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।